नमस्कार दोस्तों आज जिस कंपनी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। जनरली मैं पब्लिक सेक्टर कंपनी में अब इन्वेस्ट करना अवॉइड करता हूँ, लेकिन क्योंकि ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी ज़रूर है, लेकिन ये एक प्रोफेशनली रन कंपनी है, बहुत ही एफिशिएंट मैनेजमेंट है और बहुत ही नीश बिजनेस में काम करती है, इसलिए मैं इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकता हूँ। तो दोस्तों कंपनी का नाम है SBI कार्ड्स। दोस्तों आप अगर अपने किसी भी दोस्त से बात करेंगे, किसी भी अपने रिश्तेदार से बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे, तो मुझे लगता है कि 10 में से 7 लोगों का जवाब होगा कि हाँ वो या तो वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं या फिर फ्यूचर में यूज़ करना चाहेंगे, क्योंकि उस पर अच्छे कैशबैक मिलते हैं उस पर, और आपको फ्यूचर में पेमेंट करनी होती है, आपको तुरंत ही पेमेंट नहीं करनी होती है। उससे होता क्या है उस कार्ड से कि आपको ये फॉल्स लिक्विडिटी, आपको ये लगता है कि आपके पास पैसे बिल्कुल नहीं भी हैं, फिर भी आपको कोई चीज़ की अगर ज़रूरत है तो आप वो ख़रीद सकते हैं, आप EMI पे ख़रीद सकते हैं। उससे होता क्या है कि आपको जब भी आपको ज़रूरत है आप उसको चीज़ को खरीद सकते हैं, क्योंकि आपको अभी पैसे नहीं देने, आपको 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, या फिर कई केसेस में तो 45 दिन बाद भी पैसे देने होते हैं। तो उसमें होता क्या है कि कार्ड कंपनी क्या करती है, आपको बार बार कैशबैक देके वो आपको ल्योर करती है इस बात के लिए कि आप और स्पेंड करें। धीरे धीरे आपको उसकी आदत पड़ जाती है क्रेडिट कार्ड यूज़ करने की, और आप उस पर खर्च करना शुरू कर देते हैं। उससे आपकी स्पेंडिंग हैबिट बन जाती है, आप ज़्यादा पैसा खर्च करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि कभी क्रेडिट कार्ड कंपनी को पता है कि कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हर वक्त अपना पे टाइम पे नहीं कर पाएंगे, अपनी पेमेंट ड्यू डेट पे नहीं कर पाएंगे। तो होता क्या है, अगर आपको पता होगा कि ये कंपनियां लगभग 3% फ्रॉम 3% टू 3.5% पर मंथ पे चार्ज करती हैं, यानी कि 36% से लेके 40% के बीच में चार्ज करती हैं, जो इनको इंटरेस्ट रेट चार्ज करती हैं। जिससे होता क्या है कि अगर आपने 100 रुपये भी इनको पेमेंट नहीं की है तो वो आपके पूरे बिल पे पेमेंट चार्ज करेंगे और पूरे बिल पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। यानी कि अगर आपका 10,000 रुपये का बिल है और आपने 9,900 रुपये पे कर दिए इनको ड्यू डेट पे, तो जो 100 रुपये बचे हैं वो 100 रुपये पे इंटरेस्ट नहीं, वो आपके पूरे 10,000 रुपये पे 3% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, यानी कि 300 रुपये। तो आपको अगली बार जो बिल देना होगा 300 प्लस 400 प्लस GST, ये तो आपका बेयर मिनिमम बिल हो जाएगा। तो इससे होता क्या है कि ये कंपनी प्रॉफिट कमाती रहती है, क्योंकि कोई ना कोई कभी ना कभी डिफ़ॉल्ट करता रहता है। और ये आप ये देखिए कि ये कितना बड़ा मार्केट हो सकता है इसका। आप इसको इससे अंदाज़ा लगाइए कि इंडिया में सिर्फ 5% लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है, जो कि संख्या बनती है 7 करोड़ पीपल। और US में लगभग 34 करोड़ लोग हैं, और वहाँ पे 1 बिलियन से ज़्यादा, यानी कि 1 बिलियन से ज़्यादा, यानी कि 100 करोड़ से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड हैं मार्केट में। तो आप देखिए कि रनवे ऑफ ग्रोथ कितना है। जब आप सोचिए कि हमारी पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है, यानी कि 130 करोड़ लोग हमारे भारत में रहते हैं। जब अगर सबके पास क्रेडिट कार्ड होगा, मान लो सबके पास नहीं भी होगा, 50% के पास भी होगा, और उस बेसिस पे होगा जितने पे US है, यानी कि US में पर पर्सन 3 क्रेडिट कार्ड हैं। आप सोचिए कि अगर इंडिया में पर पर्सन 3 क्रेडिट कार्ड होंगे, यानी कि अगर इंडिया में मान लें कि सब पे नहीं भी हों, 50% पॉपुलेशन पे भी हों, तो 50% पॉपुलेशन भी लोगों दोस्तों 65 करोड़ लोग बनते हैं। यानी कि 65 करोड़ का अगर आप मल्टीप्लाई बाई 3 करें, यानी कि पर पर्सन अगर 3 क्रेडिट कार्ड है तो वो लगभग 200 करोड़ क्रेडिट कार्ड बनते हैं। तो आप सोचिए कि ये मार्केट रनवे ऑफ ग्रोथ कितना है और उसमें पॉसिबिलिटी कितनी बड़ी है। तो अगले 10-15 साल में SBI कार्ड का जो शेयर अभी प्राइस है 800-900 रुपये, वो कोई बड़ी बात नहीं है कि 10,000 या 20,000 या हो सकता है 50,000 भी हो, क्योंकि जिस तरह से वो ग्रोथ कर पॉसिबिलिटी है कंपनी की, वो बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकती है। और मार्केट लीडर नहीं है, बेशक वो दूसरे नंबर पे है मार्केट में, क्योंकि मार्केट लीडर तो HDFC बैंक है क्रेडिट कार्ड में, पर फिर भी अगर आप देखें तो ये मार्केट अपॉर्चुनिटी इनके पास बहुत अच्छी है। क्योंकि जब पूरी मार्केट में ही टेल विंड होते हैं तो होता है क्या है कि हर कंपनी ग्रो करती है, ग्रोथ की पॉसिबिलिटी हर कंपनी के पास होती है। कुछ ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेंगे, कुछ कम तेज़ी से ग्रो करेंगे, पर ग्रो सभी करेंगे। तो होता इसीलिए मुझे लगता है कि आपको ये कंपनी को रडार पर रखना चाहिए। दोस्तों ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप और ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपका क्या व्यू है इस कंपनी के बारे में, आप इसमें कमेंट सेक्शन में ही बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और वीडियो कंपनी आपके लिए एनालाइज़ करूं, तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।